Hi everyone, hello. So in today's video, we are going to discuss a very important aspect, that is profile of candidates who got selected in SEBI 2024. So जो एस्पिरेंट इस साल तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना कि यार मैं नॉन कमर्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। पर वो तो शायद वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस देंगे, या मेरी तो एज शायद अभी 28-29 हो चुकी है, वो तो शायद यंग लोगों को प्रेफर करेंगे। या यंग लोगों को लगता है कि वी आर टू यंग, मे बी दे विल प्रेफर समबडी लाइक हु इज मोर मेच्योर। तो इस तरह के डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं जो यूजलेस होते हैं वैसे तो, और हमारी प्रोडक्टिविटी किल करते हैं और उससे हमारे चांसेस भी किल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि 2024 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्या क्वालिफिकेशन था, उनके पास क्या डिग्रीज थी, क्या उनके बैकग्राउंड्स थे, वो हम देखेंगे। फिर वर्क एक्सपीरियंस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास कितना था, तो हाउ मेनी हैड जॉब्स, ठीक है, और क्या सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले ही सेबी में सेलेक्ट हुए हैं या जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था वो भी सेलेक्ट हुए हैं। फिर गैप ईयर्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि गैप ईयर्स होना एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, तो लास्ट ईयर जो सेबी में लोग सेलेक्ट हुए थे, क्या उनकी भी कोई गैप्स थे या स्टडी ब्रेक्स थी, और क्या सेबी सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करता है जिनके गैप ईयर्स नहीं होते हैं। फिर एज ऑफ सेबी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो ऑन एन एवरेज उनका क्या एज था, हर एज ग्रुप में कितने लोग सेलेक्ट हुए, कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो लोग सेलेक्ट हुए वो कितने अटेम्प्ट्स दे चुके थे और कौन से अटेम्प्ट में जाके वो सेलेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक एट जीरो कॉस्ट। सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके काम क्यों आएगी, प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं, समझने के लिए पेपर कैसा आता है आपको इसमें मिल जाएंगे गाइड बुक में विद सॉल्यूशंस। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में सिलेबस इतना डिटेल्ड या डिकोडेड नहीं है जितना हमने इस गाइड बुक में दिया है। एंड रिकमेंडेड सोर्सेज मिल जाएंगे, अगर आप फ्री सोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स के थ्रू जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको पता लग जाएंगी, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग इरेलेवेंट सोर्सेज। आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर कर आप इसको एट जीरो कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा लास्ट ईयर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। सबसे पहले बता दूं, लास्ट ईयर 80 सीट्स थी, उसमें से जो हमारे पास डेटा है वो 52 लोगों का है, ठीक है, मतलब इतने ही लोग हमारे संपर्क में थे, हमारे साथ टच में थे। तो उन्हीं लोगों का डेटा हम एनालाइज कर पाएंगे, बाकी लोगों का डेटा हमारे पास नहीं है। तो जो भी डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज आउट ऑफ 52। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सिर्फ कॉमर्स वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, वही लोग ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो ये एक मिथ है और यूजलेस थॉट है जो आपके दिमाग को तंग करता है। अब आप देखिए, लास्ट ईयर बीई बीटेक 28 लोग, ये मैं 52 में से बता रहा हूँ। आउट ऑफ 52, 28 पीपल वर फ्रॉम बीई और बीटेक बैकग्राउंड, ठीक है। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स से भी 2 लोग थे, एमटेक से भी 2 लोग थे, एमएससी से भी 2 लोग थे, ठीक है। इन लोगों का तो कॉमर्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। 28 प्लस 2 30 प्लस 2 32 प्लस 34, मतलब 52 में से 34 ऐसे हैं जिनका कॉमर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। तो काफी लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से निकले हैं, ये आपका वहम है। फिर कॉमर्स वाले भी निकले हैं, एमकॉम निकले हैं, ठीक है, एमबीए भी हम कॉमर्स से ही रिलेट कर सकते हैं, 6+1 7। और ये अदर्स में भी काफी हैं जो सीए, सीएस, सीएफए होंगे, ठीक है। मेजोरिटी इसमें ये होंगे, सारे नहीं तो शायद 11 में से 7-8 होंगे। तो अराउंड 15 लोग हार्डकोर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी निकले हैं। दिस इज आउट ऑफ 52, ठीक है। आउट ऑफ 80 डेटा होगा वो मुझे पता नहीं है क्या। बट द पॉइंट इज के कॉमर्स बैकग्राउंड को एज नहीं है इतना। हाँ, निकलते हैं वो भी, तो जो पढ़ेगा वो निकलेगा, बात सीधी सी ये है, ठीक है। बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, तो नॉन कॉमर्स वाले इजिली compete कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, सो नाउ कैंडिडेट्स हैव डाउट के जीरो वर्क एक्सपीरियंस तो मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, वो सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेंगे। तो डेटा थोड़ा मिक्स है। सबसे पहले तो नो वर्क एक्सपीरियंस वाले भी 10 लोग निकले हैं, विच इज़ अ हेल्दी नंबर। अगर मैं आउट ऑफ 52 बात करूं तो 20% लोगों के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, स्टिल दे क्रैक द एग्जाम। और मैं इनको भी वैसे ज़्यादा नहीं मानूंगा कि वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब एक या
एक 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता दैट इट विल बी काउंटेड एज समथिंग अ मेजर एडवांटेज। तो मैं तो इनको भी ज़्यादा यही मानूंगा कि ये वर्क एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं। बट देन देयर आर पीपल हु हैव गुड अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। 7 लोग 2 से 3 इयर्स में हैं, 3 से 4 इयर्स में 6 लोग हैं, 4 से 5 साल में 8 लोग हैं, 5 से 6 में somehow less हैं, and more than 6 years there are also 6 people. So again you can see that people in varied brackets. अब जिसको more than 6 years of experience है, मतलब वो 27-28 साल का बंदा है, 6 साल से जॉब कर रहा है, but still is hell bent on cracking these exams, मेहनत कर रहा है। तो वो नॉन वर्क वाले भी निकले हैं, वर्क वाले भी निकले हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले 1-2 साल 2-3 साल वाले भी निकले हैं, 6 से ज़्यादा वाले भी निकले हैं। अगेन आई थिंक इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ मच इंटेंट, पैशन एंड जनून यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। ऑल दीज आर मिथ्स, यूजलेस थॉट्स। मेरा जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, उसका 4 साल है, उसको प्रेफरेंस देंगे। अरे आप जैसा करोगे, जितना आप अच्छा करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, इंटरव्यू में अच्छे आंसर्स दोगे, दैट विल डिफाइन। नेक्स्ट इज गैप ईयर्स। गैप ईयर्स हैं सर, कॉलेज पास आउट होने के बाद तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, कोई एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, अभी गैप ईयर्स आ गए हैं। गैप ईयर्स तो बहुत नेगेटिव जाएंगे, वो मेरे से पूछेंगे आपने इतने साल क्या किया, और मेरे को नहीं लेंगे बिकॉज आई वुड हैव नथिंग टू जस्टिफाई देयर। तो सबसे पहले 52 में से 11 लोग ही ऐसे हैं जिनका कोई भी गैप ईयर नहीं था। सिर्फ 11 लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी गैप ईयर नहीं था। ठीक है, मतलब बाकी 41 हो गए। ठीक है, इसमें से 11 माइनस किए, बाकी 41 लोग जो हैं उनका कोई ना कोई गैप ईयर था। उनका कोई ना कोई गैप ईयर था, या तो 1 साल का था, या 2 साल का था, 2 से 3 साल का था, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो गैप ईयर्स वाले क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैप ईयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गैप ईयर्स आपके स्टडीज और जॉब में था। काफी लोगों ने स्टडी के बाद जॉब ज्वाइन की, फिर जॉब में गैप ईयर्स आ गए। सो गैप ईयर्स कैन बी after the college, or once you join the job and then you leave the job, that can also be counted as a gap year. तो भाई 41 लोग ऐसे हैं those who had unproductive years as per your definition। मैं उनको unproductive नहीं मानता। ठीक है, every time somebody asks me sir मेरे ये gap years हैं, I always tell them be confident, tell them that sir I invested this time somewhere, though the result is not something as per my wish, but I learned a lot, so I didn't waste my time, I invested my time in doing this, so that's technically not a gap year as such. I was learning something and I'm no using whatever I have learned. So you can always take the conversation in that angle. तो 41 लोग भाई ऐसे हैं जिनके कहीं ना कहीं गैप ईयर्स हैं, मतलब गैप ईयर्स को इतना नेगेटिवली नहीं देखा जा रहा जितना हम समझ रहे हैं। और इन 41 में से भी 8 लोग ऐसे थे जिनका गैप ईयर वर्क एक्सपीरियंस में नहीं है, सीधा कॉलेज के बाद है, कि कॉलेज के बाद हमने नहीं किया कुछ भी और हम पढ़ाई में लग गए, एग्जाम्स में लग गए, और हमारे गैप ईयर्स ही हैं, कोई हमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो गैप ईयर्स होना वैसे ऐसा है कि अच्छा तो नहीं है, बट अगर है तो उसको बुरा मत बनाओ। जस्ट फाइट फॉर इट कि आपने कुछ अच्छा किया था, यू इन्वेस्टेड योर टाइम, यू डिडंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट इज एज। अब एज का हर साल मैं देखता हूँ इन्हीं ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट में सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं। ऐसा क्यों है? इस ब्रैकेट में क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या वो फ्रेशर्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। What I have seen is that there are lesser applicants in this age bracket as it is from 24 plus. I think the reason is कि 21, 22, 23 साल की उम्र में लोग इतने अवेयर नहीं है फॉर एग्जाम्स लाइक सेबी एंड आरबीआई, एंड देयरफॉर दे आर नॉट अप्लाइंग। तो यहाँ पे कम लोग अप्लाई करते हैं और कम ही लोग निकलते हैं। काफी लोग 24, 25, 26, 27 साल में आइदर दे आर इनटू प्राइवेट जॉब्स, दे वांट टू शिफ्ट टू गवर्नमेंट, या फिर यूपीएससी या बैंकिंग दे रहे हैं, सडनली उनको पता लगता है कि सीबी आरबीआई में है, दे शिफ्ट टू हेयर। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग देखेंगे। और बाकी आई थिंक इन सालों में आप अपना एफर्ट भी बहुत लगाते हो, आपको लर्निंग हो जाती है कि यार जो जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे तो नहीं होगा, मुझे एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एजिंग एंड यू वांट टू स्टेबलाइज योर करियर। तो एफर्ट शायद अपने आप से डबल हो जाता है। तो हमेशा इस एज ग्रुप में मैक्सिमम सेलेक्शंस देखने को मिलती हैं, मे बी ड्यू टू अवेयरनेस एंड द एफर्ट यू आर रेडी टू पुट इन, बिकॉज यू वांट टू मेक योर करियर एंड दिस इज द राइट टाइम। उसके बाद सेलेक्शंस डिमिनिश होने लग जाती हैं एज वाइज, क्योंकि शायद वो एफर्ट भी कम हो जाता है, एप्लीकेंट्स भी कम हो जाते हैं। बाय 28 इफ समबडी इज डूइंग समथिंग ही वुड से क्या चलो अब यही करते हैं, कौन एग्जाम देगा, कौन तैयारी करेगा।
तो ये बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, इसमें अपना बेस्ट दे लो। यहाँ भी दे सकते हो बट यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं होती है, इसके बाद वो एफर्ट लगाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों ने तो वैसे 34 31 में भी क्लियर किया है, लकीली दे हैड रिलैक्सेशंस, बट इस एज ग्रुप में क्रैक करना आसान नहीं होता है। बट वट एवर एज यू बिलोंग टू, डोंट वरी, यू हैव अ फेयर चांस। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, ठीक है। 28 लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, 15 लोगों ने सेकेंड अटेम्प्ट में। आप देख रहे हैं जैसे जैसे अटेम्प्ट्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन गिर रही है। मतलब ये थ्योरी गलत है कि अगली बार और बढ़िया हो जाएगा, अगली बार और बढ़िया हो जाएगा, नहीं। आई थिंक यू हैव टू बी बेस्ट इन योर फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स, दैट इज योर बेस्ट चांस। बाकी ये डेटा थोड़ा सा स्क्यूड भी हो सकता है, क्योंकि शायद जब लोग ये डेटा देते हैं हमें, वो अपने सीरियस अटेम्प्ट्स को काउंट नहीं करते हैं। शायद किसी ने 3 अटेम्प्ट देंगे होंगे, दिए होंगे, बट वो 2 ही लिखेगा क्योंकि उसको लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। सो चलो सीरियस अटेम्प्ट्स भी अगर हम मान लें, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आपके 2 के बाद बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 में बेस्ट नहीं दे पाए तो शायद तीसरे और चौथे में भी नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट in your first 2 attempts you are at your 200% because that is the best time, enthusiasm wise भी, learning wise भी, age wise भी, when you can give your best. So ये डेटा मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया है, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। बाकी आप अपने बारे में अगर सोच रहे हैं कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे तो गैप ईयर्स हैं, मेरी तो एज ज़्यादा हो चुकी है, मैं यही बोलूँगा कि आप इस डेटा को देखिए। एवरीवन has the ability to clear, ये डेटा प्रूव करता है। you just need to believe in yourself, just see this data and see कि यार हर बंदा हर एज ग्रुप में, with work experience, without work experience, with gap years, without gap years, with commerce background, without commerce background, has been able to clear this exam. तो ये यूजलेस मिथ्स हैं, इनसे दूर भागो और जहां फोकस करना है वहां फोकस करो, अपनी तैयारी पे, अपने जुनून पे, पैशन पे। रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा। एंड बिफोर आई लीव आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज। तो ये हमारे कोर्सेज हैं एडुटैप के। आई जस्ट टेक यू थ्रू क्विकली थ्रू आवर वेबसाइट। चलो मैं आपको यही बता देता हूँ। सो वी हैव क्रैश कोर्स रनिंग राइट नाउ, ठीक है, फॉर सेबी ग्रेड ए फेज 1+2। इसकी क्लासेस 30 दिसंबर तक चलेंगी एंड 24 अक्टूबर को शुरू होती। काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, आप इनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ये लाइव होंगी। जो क्लासेस बच गई हैं, जो हो चुकी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जा रहा है, 110+ लाइव क्लासेस हैं। सो इफ यू आर स्टिल कंसिडरिंग, लेट नहीं हो, लेट हो पर नहीं भी हो, अगर अभी भी करना चाहते हो कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप क्रैश कोर्स के डिटेल्स पढ़ सकते हो, इस पे आपको पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।